हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग संस्कृत या हिंदी जो कहिए उसके अंतर्गत जो समाज से प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं उससे संबंधित मैं लेकर आया हूं। और न केवल यह आपके सीटेट में बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वह इंटरमीडिएट का भी एग्जाम हो, जनरल या आपके कंपटीशन का जो भी एग्जाम होते हैं, खासकर पुलिस के लिए तो और इम्पोर्टेंट, तो उसमें ये क्वेश्चन इससे आते हैं कि बताइए निम्न से कौन सा आपका अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है या बहुब्रीहि है। तो इससे सवाल पूछे जाते हैं और हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक लाजवाब ट्रिक के साथ। आप देखेंगे और आपके दिमाग में एक ही आवाज आएगी कि यह सही है। तो आइए जानते कैसे। सबसे पहले आप यह जान लें कि समास होता क्या है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। या शॉर्ट में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यहाँ पे आप अथवा करके भी एक छोटा सा डेफिनेशन लिख सकते हैं। यह होता क्या है, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को, बने नए सार्थक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास के जो भेद होते हैं जनरली 6 होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि। तो हम लोग अब चलते हैं, एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहला जो शुरू होता है वह है आपका अव्ययी भाव समास। तो आइए ट्रिक के माध्यम से जानते हैं अव्ययी भाव समास का एक पहचान की कैसे पहचानते हैं। देखिएगा, जिस समास का पहला पद जो होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब क्या है, इसका याद करने का ट्रिक सिंपल सा है कि पहला पद प्रधान होता है, इसका पहला पद छोटा होगा और यही क्या होगा आपका प्रधान भी होगा। यानी पहला पद छोटा होगा जब आप उसको तोड़ेंगे। जैसे हम तोड़ कर देखते हैं, अगर आपको एग्जांपल है जैसे महर्षि, आप इसको तोड़िएगा तो कैसे बनाइएगा, आप महर्ष बना देते हैं, महा जो ऋषि हो जाएगा वो महर्ष बनाते हैं। तो महर्ष को तोड़िएगा तो म जोड़ हर्ष होगा। देखिए इसमें पहला पद छोटा है आपका, इसमें एक है उसमें दो पद है नहीं। उसी तरीके से आ जन्म को तोड़ कर देखिए, आ और जोड़ जन्म, इसका पहला पद आपका छोटा है या नहीं है। तो जो तोड़ने पर पहला पद छोटा हो जाए उसे हम कौन सा कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। दूसरी बात, कभी कभी ये छोटा न होकर बराबर भी हो सकता है। जैसे प्रतिकूल, प्रति जोड़ कुल, देखिए इसमें दोनों समान है तो यह भी आपका कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो एक छोटा सा दूसरी बात, एक नोट समझिएगा, इसका बेहतरीन नोट है। एक ही शब्द पर बार बार आने लगे, एक ही शब्द, अगर एक ही शब्द कई बार आ जाए तो भी हम कहें कि अव्ययी भाव समास है। जैसे दिनों दिन, दिनों दिन में देखिए क्या आ चुका है, दिन जोड़ दिन। इसी तरीके से आपको दिया जाए हाथों हाथ, हाथों हाथ यानी हाथ जोड़ हाथ, एक ही शब्द जब आपको बार बार आने लगे तो भी यह कहलाता है, क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो ये था आपका एक छोटा सा ट्रिप के माध्यम से अव्ययी भाव पहचानने का नियम। पहला पद छोटा और प्रधान हो और एक ही शब्द कई बार आने लगे तो सिंपल सा तरीका है कि वह जो होगा वह कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए तो वह बन जाता है आपका
तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, अव्ययी भाव ऐसे भी याद रखिए, पहले अ आता है तब त आता है। अव्ययी भाव में पहला छोटा और तत्पुरुष में दूसरा छोटा हो जाएगा। तो देखिएगा, ये तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लोप हो जाता है। नहीं, क्या हो जाता है? बीच कारक चिन्ह। अब कारक का चिन्ह भी तो आपको जानना पड़ेगा, तो अभी मैं उसको भी बता देता हूं। कारक चिन्ह का लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखें, तो अगर ट्रिक के माध्यम से देखें तो ट्रिक क्या कहता है कि दूसरा पद छोटा होता है। इसका दूसरा पद जो होता है वह क्या होगा? छोटा, और यह क्या हो जाएगा? प्रधान भी होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं, इसमें जैसे अगर हम कहते हैं राजकुमार, इसका मतलब होगा राजा का कुमार। अब इसमें देखिए, सिंपल सी बात है, पहला पद छोटा है, तो आप इसको अगर इस ट्रिक से बनाइएगा तो आपको ये गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? तो इसमें जो होता है जनरली दूसरा पद छोटा होगा, लेकिन अगर आपके कारक का चिन्ह का लोप होता है उसमें, इसमें जनरली क्या रहता है? कारक का चिन्ह। जैसे देखिए यहां है ना, आपका कारक का चिन्ह का लगा हुआ नहीं, तो उसका लोप करिएगा तो वही बनता है आपका तत्पुरुष। जैसे कोई और देख लेते हैं, जैसे आपको दिया गया है करुणापूर्ण। करुणापूर्ण, दो ट्रिक है, एक तो आप कारक चिन्ह का लोप करके जानिए, या दूसरा कहता है, देखिए इसमें आपका कारक चिन्ह नहीं कहीं लगेगा। महर्ष में म जोर हर्ष हुआ, क्या कारक चिन्ह लगेगा? इसमें नहीं लगेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? या तो कारक चिन्ह का लोप होगा कारक वाले में, या दूसरा पद छोटा होगा। जैसे करुणापूर्ण को कैसे तोड़िएगा? तो ये टूटेगा करुणापूर्ण, यानी करुणा से पूर्ण। यहां पे देखिए कारक का चिन्ह है लगा हुआ से, और इसका लोप हो गया करुणापूर्ण में। नहीं, तो ये आप कर सकते। जैसे शिवालय, शिवालय मतलब क्या? शिव का आलय, माने शिव का घर, शिव का आलय। तो शिवालय में क्या हो गया? का लोप हो गया है। नहीं, तो कारक के चिन्ह का भी लोप हो जाए तो आप समझ जाए कि कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। अब हम इसके भेद को भी जान लेते हैं, क्योंकि जब तक कारक का चिन्ह नहीं जानिएगा तब तक अधूरा है। तो तत्पुरुष समास के भेद की अगर हम बात कर ले, तत्पुरुष समास के तो जनरली 6 हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, इसमें किसका लोप हो जाएगा? को का। करण तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष में क्या होगा? से के द्वारा का लोप हो जाएगा। नहीं, करण से या करण के द्वारा। संप्रदाय, संप्रदाय में किसका लोप होगा? के लिए। और अपादान, अपादान में से, लेकिन से का मतलब यहां पे क्या होगा? अलग, अलग होना होगा। ठीक है, उसके बाद है संबंध तत्पुरुष। संबंध वाले में क्या रहेगा? क्या, के, की। और अधिकरण तत्पुरुष जो होगा, इसमें में और पर का लोप होता है। बस याद रखिएगा, लोप होना का मतलब क्या होता है? इससे दूर हो जाएगा नहीं। जैसे एक और बता दूं, जैसे पाप मुक्त, देख लीजिए, जैसे तोड़िएगा आपको ऐसे ही मिलेगा, पाप से मुक्त। इसमें देखिए क्या लोप है? से। पाप मुक्त में से नहीं ना लगा हुआ। ये जैसे यज्ञशाला, तो देखिए यज्ञ के लिए शाला मतलब घर, तो यहां पे के लिए इसमें गायब है। सिंपल सी बात है, अगर तोड़ने के बाद अगर
आपका कारक चिन्ह का लोप हो जाए तो सिंपल सा वह कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो अगला जो है तीसरा वो है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को समझिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सिंपल सा बात है, आप इतना परिभाषा जानने की कोई जरूरत नहीं है। इसको विग्रह करिएगा, तोड़िएगा तो दो वर्ड आएगा, है जो या के समान, है जो या के समान। तो जिसमें है जो या के समान का अर्थ दे, समझ जाइएगा क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। जैसे महापुरुष, तो कैसे बनाएगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, यानी है जो लग गया। इसी तरीके से मृग नयन, मृग नयन यानी मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। तो है जो या के समान, बस याद रखिएगा, है जो या के समान अगर लगा रहे तो वह जो होगा आपका कौन सा समास होगा, कर्मधारय। देखिए यही तीनों आपको कंफ्यूज करेगा सबसे ज्यादा। अब व्ययभाव समास में पहला पद छोटा, तत्पुरुष समास में कारक का चिन्ह रहेगा, और कर्मधारय में के समान या है जो, के समान या है जो, और उसके बाद जो तीन है बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले इसे आप नोट करिए, और बेहतरीन सबसे फ्री का नंबर ये है। और इसके आगे वाला जो क्लास होगा जिसमें हम लोग जानेंगे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स, सकारात्मक और नकारात्मक वर्ड, जिसके माध्यम से हम एग्जाम में कैसे प्रश्न को बनाते हैं। तो इन सबको अगर जानना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा एक काम, और अगर नए व्यूअर्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक शेयर करते रहिए, और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो जब भी अपलोड करूं मैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जिंदगी बड़ी कीमती है, मूल्यवान है, समय की कदर करें, आगे बढ़े। तो आइए आगे देखते हैं चौथा, द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में क्या है, बिल्कुल नाम भी लगा है दुई, दुई माने दो। इसका पहचान है संख्या वाले शब्द का प्रयोग होगा। जिस शब्द में संख्या वाले शब्द का प्रयोग हो, याद रखिएगा, संख्या वाले शब्द का प्रयोग जहां पर भी होगा वो सारा का सारा कौन समास कहलाएगा, द्विगु समास। संख्या समझते हैं ना, जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तिरंगा तीन है। चौराहा, चौराहा चार राहों का समूह, चार आया। और त्रिकोण, त्रिकोण मतलब तीन कोनों का समूह। तो ये बिल्कुल आसान है, जिसमें भी आपका संख्या आ जाए, 1 2 3 4 आ जाए, जैसे पंचनद, 5 नदियों की भूमि। और पांचवा और आसान है द्वंद्व समास। ये होता है सिंपल, इसका तरीका है दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देगा, विपरीत अर्थ देगा, बस बिल्कुल आसान है। द्वंद्व में विपरीत अर्थ, जैसे पाप का उल्टा पुण्य, ऐसे बीच में ऐसा लगा रहेगा। दिन का उल्टा रात, माता का उल्टा पिता, गुण का उल्टा
दोष, यहां पे देखिए बीच में ऐसा साइन जरूर रहेगा, हाइफन, ये जरूर रहेगा, ठीक है। तो ये सारा जो होगा आपका कौन समास का एग्जाम्पल होगा, द्वंद्व। और लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कहा जाता है वीवीआई, काफी पूछा गया आज तक। देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है, यानी विग्रह करने पर यह तीसरा अर्थ लेता है। बहुब्रीहि समास जो है वह बिल्कुल क्या करता है, तो बहुब्रीहि समास तीसरा अर्थ लेता है, तीसरा अर्थ, यह तीसरा अर्थ लेगा। इसका फॉर्मूला आता है 1 जोड़ 1 बराबर 2 नहीं, 1 जोड़ 1 बराबर 3, यानी दो पदों को मिलाने पर नया अर्थ लेगा। जैसे देखिए लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर तीसरा अर्थ लेगा, अर्थात गणेश नहीं। उसके बाद नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात नीलकंठ, और नीलकंठ किसका होगा तीसरा अर्थ, भगवान शिव का नहीं। इसी तरीके से गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण नहीं, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले, ये ना तीसरा लेगा, तीसरा मतलब समझ रहे ना, अलग लेगा ये। चतुर्भुज अर्थात 4 है जिसकी भुजाएं, अब चतुर्भुज में आप मत बना दीजिएगा द्विगुणी समास, गलत हो जाएगा। चतुर्भुज अर्थात 4 है भुजाएं जिनकी, तीसरा अर्थ ले रहा है, मतलब विष्णु, विष्णु भगवान, ठीक है। 10 आनन, 10 है आनन जिसके, अर्थात 10 आनन मतलब रावण। तो देखिए द्विगु समास और बहुब्रीहि में क्या अंतर है, द्विगु में केवल 3 रंग संख्या केवल बताएगा और तीसरा अर्थ नहीं लेगा। तिरंगा तो तिरंगा, नया अर्थ आएगा क्या, 3 रंगों का मेल तिरंगा, चौराहा में 4 राहों का, त्रिकोण में 3 कोनों का समूह। लेकिन बहुब्रीहि में नया लेगा, 2 के बाद, जैसे लंबा है जिसका उधर, तो लंबोदर अर्थात गणेश, ठीक है। तो ये था आपका ट्रिकों का राजा, जिससे हम लोगों ने कहा समास, और सबसे बेहतरीन जो था इसका द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, बिल्कुल आसान भी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला भी। बस याद रखिए द्विगु समास यानी जिसमें संख्या लगा रहे, और द्वंद्व जो विपरीत दे, दिन रात, माता पिता, पति पत्नी ना, काला उजला, और बहुब्रीहि में होगा तीसरा अर्थ लेगा। तो एक छोटा सा क्लास लेकिन आपके जीवन को चेंजिंग करने वाला नहीं। तो अगर आप इसे दिक्कत है समझने में तो फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उन छात्रों तक पहुंचाइए जो अभी इनसे काफ़ी दूर हैं। तो मिलते हैं फिर एक और वादे के साथ, लेकिन उसके पहले करना पड़ेगा आपको लाइक बटन को लाइक कीजिए या डिसलाइक, आपकी मर्जी, जैसा लगा हो वीडियो। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और आपका परिवार है लर्नराइज बाय वीआरपी, इसलिए आपका कर्तव्य है कि इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।